आज हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में। क्यूआर कोड हमारी कंट्री में तब पॉपुलर हुआ जब सन 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ। उसके बाद हमारे 500,000 के नोट बंद हो गए और कैश की कमी के चलते बैंक के सामने बहुत सारी लाइनें लगने लगी। तो एक कंपनी आई पेटीएम, उसने बोला पेटीएम करो, तो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स की वजह से हम लोग उसको यूज़ करने लगे। उसके बाद बहुत सारी कंपनियाँ आई, गूगल पे, फ़ोनपे, लेकिन सब में हम एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। जिस क्यूआर कोड में हमारे सबके रिसीवर की सारी इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, नाम, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। तो सन 2020 में जब हमारा कोरोना काल स्टार्ट हुआ, उसके बाद कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की वजह से इसका यूज़ और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये तो हो गई सार्वजनिक ज्ञान की बात जो सभी को पता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है, क्यूआर कोड को क्यूआर कोड क्यों कहते हैं? इसका राज छुपा है इसकी फुल फॉर्म में। क्यूआर कोड इज़ क्विक रेस्पॉन्स, यानी कि जो चीज़ हमें जल्दी प्रतिक्रिया दे दे। मतलब इसका ये है कि ये बहुत जल्दी स्कैन हो जाता है। इससे पहले हम बारकोड यूज़ करते थे, लेकिन बारकोड इसके कंपैरेटिवली बहुत देर में स्कैन होता था। लेकिन सिर्फ इसी वजह से ये पॉपुलर नहीं हुआ। इसके पॉपुलर होने की एक ये भी वजह है कि इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन सेविंग कैपेसिटी बारकोड के कंपैरेटिवली 100 टाइम्स ज़्यादा है। इसमें हम अराउंड 4000 कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके आविष्कार की। इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी डेंसो वेव ने किया। ये शुरुआत में अपने व्हीकल्स की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए इसको यूज़ करती थी। लेकिन बाद में ये और भी ज़्यादा लोगों द्वारा यूज़ होने लगी क्योंकि इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस थे। इसके इन्वेंटर का नाम मासाहिरो हारा है, शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया है। वैसे बता दूँ, इस कंपनी को मैंने भी अपने 10 साल दिए। तो जो कल्चर डेंसो वेव में था वही कल्चर डेंसो इंडिया में था। तो एक दिन मेरे एसोसिएट ने आके मुझसे पूछा कि मैम बारकोड में तो यानी कि लाइंस होती हैं, तो इसलिए इसे बारकोड कहते हैं, लेकिन क्यूआर कोड को क्यूआर कोड क्यों कहते हैं? तो मुझे लगा क्यूआर कोड, क्यू फॉर क्वाड करके कुछ होगा, क्योंकि क्वाड माने 4 होता है और इसकी भी 4 साइड्स होती हैं, तो काइंड ऑफ ऐसे ही कुछ होगा। बट मुझको लगा कि ये सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है, तो मुझे लगा यार ये तो घनी बेइज्जती हो गई, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाई। तो मैंने फिर सर्च करके उसको बताया। लेकिन एक मज़े की बात ये है कि हमारी कंपनी में भी ये बात तब तक किसी को नहीं पता थी जब तक कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने ये सवाल नहीं पूछ लिया। एपिसोड ऑन एयर हुआ 2019 में, तब लोगों को पता चला कि ये क्यूआर कोड तुम्हारी कंपनी की पैदाइश है ना? इंटरेस्टिंग। लेकिन आजकल क्यूआर कोड और भी वजह से प्रचलित है। लोग आजकल क्यूआर कोड का अपना टैटू बनवाने लगे, जिसमें उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, उनके फैमिली के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो है ना इंटरेस्टिंग? लोगों को पता भी नहीं चलता और सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने इसमें साथ लिए घूमते। लेकिन रशिया में ये ना अलग तरीके से पॉपुलर हुआ। रशिया में इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि कोरोना काल आया, तो उसके बाद सबका वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन के बाद अब लोगों को कहीं भी जाना होता है, रेस्टोरेंट हुआ, कैफ़े हुआ, बार हुआ, ऑफिस हुआ, किसी स्टोर में शॉपिंग करने जाना हुआ, तो हर जगह उनको अपना वैक्सीनेशन स्टेटस दिखाना पड़ता था। तो वो लोग इस चीज़ से उकता गए कि यार हर जगह ये दिखाना पड़ता है। तो उन्होंने ना अपने वैक्सीनेशन स्टेटस का क्यूआर कोड बना के टैटू करवा लिया हाथ पे, और अब उनको जब भी कोई पूछता तो वो अपने हाथ में करके हाथ दिखा देते आगे। तो है ना अमेजिंग? किसको उसको आइडिया अच्छा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़रूर बताना कमेंट करके, और उस वीडियो को लाइक भी कर देना। और जुड़े रहना मेरे साथ ऐसे ही जानकारी के लिए, जो हम डेली यूज़ तो करते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता।